जो कि इनकम टैक्स के अंदर ऑफिसर रह चुके हैं और माता जी हमारे साथ हैं। राम राम माता जी। बिल्कुल पास में इंस्पेक्टर वाली गली है और ये प्लॉट है, तो किया थाने बीमारियां लगातार घेर रही हैं। हमारे सारे बीमार हो गए हम तो। ये बहू दो जी आए भाई भी बीमार हो गए, बच्चे भी हो गए, पापा जी बीमार है। कई बार कंप्लेन लिखा दी, आते नहीं है कोई, ना जाइए मशीन भेजते ना बात है। कल आए भाई छोटी साटी मारी तो भी कौन लिख रहे हैं। डीसी ने सारा ने फोन कर दिया, ये पानी नहीं लिखाड़ते। जीना भी दुर्लभ हो रहा है, जहाँ इतना जहाँ से टप्पा नहीं जाता, इतनी बदबू है जी। और भैया ये तो 6 महीने से भरा पड़ा है और इतने मच्छर हो रहे, सारे बच्चे बड़े सारे बीमार होने लग रहे हैं। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है आपके पति, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ जी, बच्चा कर रहा है डेली, पर कोई सुने तो ता ही है ना। बच्चे बाहर खेल नहीं पाते, सीवर बहता रहता है, ये सारे इधर भरा रहता है पानी गली में सीवर का। तो सिलेंडर वाले भाई हैं, इनसे जानते हैं जी शहर की हालात बताओ, क्योंकि आप गली गली घूमते हैं। हाल तो बेगू रोड पे कीर्ति नगर की तरफ बहुत बुरा हाल है, प्रेम नगर में भी कोई कोई गलियों में बहुत पानी है, बहुत सीवर का बुरा हाल है जी। सरकार को ये काम करवाने चाहिए जरूर। तो देख सकते हैं कि कैसे जनता का दर्द, और इसी जनता के दर्द के साथ यहाँ हमारे साथ एक माता जी हैं, बच्चों को देख सकते हैं जो लगातार बीमार हो रहे हैं। और आइए अब पूरी कहानी जान लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। बताओ जी, ये जो हालात बन रही है थारी और हालात बहुत खराब है जी, गंदगी बहुत हो रही है, जीना भी दुर्लभ हो रहा है, जहाँ से टप्पा नहीं जाता, इतनी बदबू है जी। और कैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं? बच्चे तो बीमार हो रही है, गंदगी से बीमार तो होंगे। ये सीवर तो बंद ही नहीं हो रहा जी, बहुत टाइम हो गया। क्या क्या के थक गए, बस आते हैं डंडी सी मार के चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है काम धंधा जी। तो कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है, दरखास्त लगाई है, किसी के कानों तक बात पहुँचाने की कोशिश करी है? नहीं भाई, मैं तो कानों तक तो जेंट्स आदमी देखो पहुंचाते हैं, या आते हैं वो डंडी मार के बस चले जाते हैं और कहते हैं हमारे से नहीं होता कुछ भी, बस ऐसे कह के चले जाते हैं वो। तो ये सीवरेज का कहर लगातार, ये सीवरेज बेकाबू हो रहा है और बेकाबू होता ये सीवरेज तो पास में लगते प्लाट में इसने अपना बसेरा कर लिया है और बसेरे के साथ ही यहाँ ऊपर मच्छर भिन भिनाते हैं और ये मच्छर अपने साथ बीमारियां लेकर आते हैं। एक माता जी है जो लगातार इस गली के अंदर अब गली गली को जागरूक कर रही है, क्योंकि ये जागरूकता, ये क्रांति है नए भारत की, ये नए भारत का सूत्रपात है। ये नए भारत का सूत्रपात इसलिए है क्योंकि सीवरेज का जो बहता पानी है वो कहीं ना कहीं अपना विकास दिखा रहा है। तो राम राम जी, किस प्रकार से ये जो पास में लगता प्लॉट है और ये आपको परेशानियां? और भैया ये तो 6 महीने से भरा पड़ा है और इतने मच्छर हो रहे, सारे बच्चे बड़े सारे बीमार होने लग रहे हैं। और हाँ जी, ये इनका कोई करो इंतजाम, जो पानी बंद हो जाए यहाँ से निकलना, ये सीवर ही नहीं बंद हो रहा जी। दरखास्त लगाई होगी आपने, वोट भी देते हो आप? हाँ जी, वो सब कुछ करते हैं बेटा। हाँ जी। तो देख सकते हैं मेरे साथ एक परिवार जो कि आचार्य श्री राजा पांडे है, MBBA संस्कृत, आचार्य श्री राजा पांडे है MBA B.Ed संस्कृत मास्टर हैं और उनका निवास स्थान के पास बिल्कुल यहाँ एक ऐसा आलम जोशन हाउस देख सकते हैं। ये गली जिस रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से जानी जाती है, जोशन हाउस, श्री रणधीर सिंह जोशन, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर सुखराज सिंह, मकान नंबर 21 प्रेम नगर। और रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर के पास जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, अब तो इस गली को भी रिटायर्ड पुलिस अफसर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने देश की सेवा की। देख सकते हैं रणधीर सिंह जी लगातार देश की सेवा करी पुलिस के रूप में, लेकिन अब सेवा के बदले थाने ई गली के अंदर इसो दर्द मिलने लग रही। मिल रहा, इन्नी बदबू आ रही, बहुत ज्यादा बदबू आ रही, निरा मच्छर बीमारी का घर बनया, पानी सारिਆਂ ਦੇ पेट खराब होए हुए है, पानी गंदा आ रहा है। तो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है आपके पति, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ जी, बच्चा कर रहा है डेली, पर कोई सुने तो ता ही है ना। तो सभी अंधे हो चुके हैं, सभी बहरे हो चुके हैं। जैसे ये कहते हैं कानून अंधा है,
क्या कानून अंधा है? इसी कानून के साथ यहाँ लगातार सिरदर्द बना हुआ है। ये सीवरेज का जो पानी है जो एक प्लाट में ठहरा हुआ है। तो हाजिर हरियाणा के साथ आप आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक माता जी थे जिन्होंने हमको अपनी इस पीड़ा को दिखाने के लिए बुलाया और हम यहाँ हाजिर हो गए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि देखते हैं कि क्या प्रेम नगर के अंदर ये हालात बदलेंगे। ये जो वर्तमान स्थिति है ये वार्ड नंबर 2 है और 2 के अंदर प्रशासन के अधिकारी मौन हैं और लगातार बुलबुले फटते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये विकास के बुलबुले और लगातार लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और पास में लगते ये घर जहां एक सिलेंडर वाला अपना सिलेंडर देने तो आया, लेकिन तस्वीरों में देखेंगे तो कैसे यहाँ आम जन परेशान हैं और सरकार क्यों नहीं जागती। जनता जागरूक हो चुकी है, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और तस्वीरों में लगातार आप जुड़े हुए हैं। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं प्रेम नगर HN नंबर 21 रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर वाली गली, श्री रणधीर सिंह जोशन। और इसी के साथ तस्वीरें आप मेरे साथ देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल पास में लगता ये प्लॉट और इस प्लॉट के अंदर ये कोई बरसात का पानी नहीं है। सौभाग्य से अब सिरसा के अंदर काफ़ी दिनों से बारिश तो नहीं है, लेकिन जो सीवरेज हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं। जो वार्ड नंबर 2 या 1 में पड़ता है आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। और पास में लगते कुछ घर और घरों से पहले इस प्लाट की स्थिति से हम आपको अवगत करवा देते हैं। तो ताज़े हालात और जनता से हमारी सीधी बात। और इस प्लाट के अंदर सिर दर्द सबब बन चुका है और मच्छर लगातार पनप रहे हैं। तस्वीरों में देख पाएंगे तो कैसे ये भिनभिनाते मच्छर डेंगू और मलेरिया को बुलावा दे रहे हैं। साफ तौर पर नज़दीके से तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ये बिल्कुल आपको इस पानी के ऊपर ठहरे हुए मच्छर दिखाई देंगे। और यहाँ हमारे साथ सुभाष स्वामी जी का एक घर है, वहाँ माता जी के साथ चर्चा करने के साथ हम पूरी बात करेंगे। लेकिन आपको दिखा दें कि सुभाष स्वामी जो कि इनकम टैक्स के अंदर ऑफिसर रह चुके हैं और माता जी हमारे साथ हैं। राम राम माता जी। बिल्कुल पास में इंस्पेक्टर वाली गली है और ये प्लॉट है, तो क्या थाने बीमारियां लगातार घेर हमारे सारे बीमार हो गए हम तो। ये बहू 2 जी आए भाई भी बीमार हो गए, बच्चे भी हो गए, पापा जी बीमार है। कई बार कंप्लेन लिखा दी, आते नहीं है कोई, ना जाइए मशीन भेजते ना बात है। कल आए भाई छोटी साटी मारी तो भी फोन लिख रहे हैं। DC ने सारा ने फ़ोन कर दिया, ये पानी नहीं लिखाड़ते। ये बहुत दुखी हो रहे हैं, सारी कॉलोनी बीमार हो रही है, सारी कॉलोनी बीमार हो रही है मच्छर के कारण। तो वार्ड कितना नंबर पड़ा है? ये 3 है, लिख रखे गली कैसे? गली तो 3 नंबर है, वार्ड कितना नंबर पड़ा है? MC कौन है? MC तो आवा बेचारे, MC सुनती नहीं कोई। यहाँ MC मशीन बेकार में खुद बात करी भी जय सगा फोन काट दिया, फोन ही नहीं सकता। जय विभाग के कर्मचारी मलेरिया सारा ही हो रही है, सारी कॉलोनी बीमार हो रही है। लगातार तस्वीरें और ये सिरदर्द, सीवरेज का गंदा पानी पूरे शहर में इसने खौफ मचा दिया है और अपने खौफ के साथ ये सभी को अपनी बीमारियों की चपेट में ले रहा है। ये सीवरेज का मेन होल भारतीय जनता पार्टी का विकास जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रहता है। और ये फटते बुलबुले इस बात की गवाही देता है। ये दर्द बड़ा बेदर्द है, सोने नहीं देता और रोने नहीं देता। देख रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें आप मेरे साथ। ये सीवरेज का खुला मेन होल तो नहीं है, लेकिन इस मेन होल से विकास बह रहा है। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर वाली गली के साथ लगते ये घर गवाही भरते हैं कि कैसे उनको इस सीवरेज का पानी परेशान कर रहा है और लगातार बच्चे बूढ़े सभी बीमार हो रहे हैं। इसी बिल्कुल पास में लगते रणधीर सिंह जोशन जी की जो गली है, उसी के पास बिल्कुल
1 से लेकर 12 तक के ये घर हैं और बिल्कुल किनारे पर ये घर। बच्चों की मासूम तस्वीरें कुछ कहती है और आइए जान लेते हैं। नमस्ते बहन। तो देख सकते हैं एक सिलेंडर वाला अपनी डिलीवरी देने आया है, लेकिन बहन से जानते हैं कि आखिर इस गली का दर्द क्या है। पास में लगता प्लाट है बहन, किस प्रकार से परेशानियां बदबू आती रहती है, मच्छर लगते हैं, पानी हमेशा भरा रहता है। तो क्या क्या खास दिक्कतें आ रही है बच्चों पर? और बच्चे बाहर खेल नहीं पाते, सीवर बहता रहता है, ये सारे इधर भरा रहता है पानी गली में सीवर का। तो सिलेंडर वाले भाई हैं, इनसे जानते हैं जी शहर की हालात बताओ, क्योंकि आप गली गली घूमते हैं और मैं तो 1-2 एरियो में गया हूँ, वहाँ कहते हैं कि डिलीवरी करना तो बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। फिलहाल तो बेगू रोड पे कीर्ति नगर की तरफ बहुत बुरा हाल है। प्रेम नगर में भी कोई कोई गलियों में बहुत पानी है, बहुत सीवर का बुरा हाल है जी। सरकार को ये काम करवाने चाहिए जरूर। तो सरकार को ये काम करवाने चाहिए ताकि डिलीवरी करने वालों को भी परेशानियां ना झेलनी पड़े। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा, और उम्मीद करते हैं कि इस प्लाट का पानी सूरज से मत सूखे। ये सूखे तो सिर्फ प्रशासन की मेहरबानी से, और प्रशासन अपनी मेहरबानी बनाए ताकि सूरज इस पानी को ना सुखाए, क्योंकि ये सूरज से सूखने वाला पानी नहीं है, ये तो पानी सिर्फ खत्म होगा, वो भी सरकार के तंत्र से। तो ये सरकारी तंत्र की विफलता है या सफलता है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए।